गौरी अपने अंडे के पास बैठी होती है कि कल्लू आ जाता है। जी कल कोई काम था आपको जो आज मेरी तरफ हाजिर हो गए हो? हाँ बहन, बस मुझे आपसे एक काम है। जी बताएं मुझे क्या काम है आपको। और मुझे भी बहुत काम है, मैंने कहीं जाना है, जल्दी से मुझे बताएं। हाँ हाँ बताता हूँ, आपको इतनी क्या जल्दी है? एक मिनट रुके तो सही, मुझे पानी तो पिला दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। बस यही कहना था कि वहाँ से वो फुर हो गया। और एक दिन के बाद वो दोबारा किसी और के घर दस्तक देने लग गया। ठक 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 ठक। इधर से कबूतर भैया भी आ गया। जी जी कल्लू क्या काम है? क्यों इतनी देर से दरवाजा ठक ठक किए जा रहे थे? तुमसे कोई सब्र नहीं होता? हाय हाय, अभी आप अंदर से आए ही नहीं हो कि शुरू हो गए हो बोलना। बंदा पूछ ही लेता है कि कल्लू तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? बस थोड़ी देर बाद फिर वो कल्लू किसी और के घर चल। जी जी। ओए, तुम तो मुझे पानी लाने के लिए कह के गए थे, और फिर मैं जब वापस आई तो गायब थे। उस बात को छोड़ो गौरी, छोड़ो। मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। मैं अभी तुम्हारे घर के होने के बाद कबूतर भैया के घर गया था। फिर मैंने क्या देखा कि वो तो आम का अचार बना रहा है। इतना जबरदस्त, इतना अच्छा, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। ऐसे ही मिठू भी आम का अचार बनाने लग जाता है। आज तो आम का अचार मेरा बहुत ही अच्छा बिकेगा, और मेरा बहुत ही शानदार है ये आम का अचार। जो भी खाएगा झूम उठेगा कि मुझे और बना के दो मिठू, और बना के दो। देखो, अभी यही सारी बातें उसे कह ही रहा था कि मिट्ठू ने आम का अचार बनाया, और चुपके से मैं वहां से ले आया हूँ। तो बस गौरी ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसको डांटने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और का आम का अचार चुरा के ले आए हो। तुम मुझे कहते मैं तुम्हें आम का अचार देता हूँ। गौरी ने उसे डांट डपट करके भगा दिया। रास्ते में बैठ के दोबारा खाने लग गए। फिर से गौरी आ गई। गौरी मुझे मना मत करना, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ा दिल कर रहा है मुझे ये आम का अचार खाने को। खा लो, चलो खा लो, लेकिन मिट्ठू भैया को लाजमी बताना कि मैं ले गया। चलो ठीक है गौरी, मैं उसे लाजमी ही बताऊंगा कि आम के अचार की प्लेट मैं ले गया था। ऐसे ही गौरी हिदायत करके वहां से चल पड़ती है। और अगले ही दिन दोबारा कल्लू दरवाजा ठक ठक करने लग जाता है। ठक ठक दरवाजा खोलो, ठक ठक दरवाजा खोलो। बाहर कोई भी नहीं होता, और कल्लू दोबारा से आम के अचार का मर्तबान चुरा के वहां से आ जाता है। अब तो मुझे बहुत मजा आए। असल में कल्लू को आम का अचार इतना अच्छा लगता है कि बस पागल ही हो जाता है। अगले दिन कल्लू फिर अपनी बहन कल्ली के पास पहुंच जाता है। कल्ली बहन, कल्ली मेरा एक काम करोगी? हाँ बताओ मुझे, मैंने क्या काम करना है? कल्लू इतने अरसे बाद तुम मेरे घर आए हो। कल्ली बहन, मैंने ना मिट्ठू के घर का अचार चुरा के खाया है, बहुत मज़ेदार है। क्या तुम मुझे आम का अचार बना दोगी? हाँ लेकिन बना तो दूँ, मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, मेरे पास आम ही नहीं है। मैं तुम्हें कैसे आम का अचार बना दूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये कुछ कह के कल्लू वहाँ से चल दिया। कल्लू इधर उधर निगरानी कर रहा था कि कोई मेरे पास आ तो नहीं रहा। बस जैसे ही देखता है कोई नहीं, वहाँ से कल्लू बहुत सारे आम तोड़ लेता है। मैं जल्दी जल्दी आम तोड़ लूँ, ये ना हो कि कोई यहाँ से आए, मोटे मोटे अच्छे अच्छे आम तोड़ लूँ। ऐसे ही कल्लू एक आम तोड़ता है, दो दूसरा तोड़ता है, तीसरा तोड़ता है, बहुत सारे तोड़ता है। उसकी बहन भी उसके पास आ जाती है। कल्लू, तुम्हें अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। आम के चस्के पीछे तुम इतने पागल हो गए हो। ऐसे ही सारे आम कल्लू लेके बुलबुल बहन के पास चला जाता है। असल में उसकी अपनी बहन से लड़ाई हो जाती है।
اور بلبل بہن کو کہتا ہے بلبل بہن ادھر تو آنا ذرا، مجھے یہ آموں کا اچار تو بنا دو، کیونکہ آم بہت اچھے ہیں اور آپ بہت اچھا اچار بناتی ہو۔ ایسے ہی وہ آم وہاں پہ رکھ کے چلا گیا اور بلبل جو ہے اس کا آموں کا اچار بنانے لگ گئی۔ اچار اتنا ٹیسٹی، مزیدار اور بہت اچھا تھا۔ خود بلبل کو بھی آموں کا اچار بہت پسند آیا۔ اسی طرح آموں کا اچار جب بن گیا تو کلو لینے آ گیا اور بڑا خوشی ہوا کہ بلبل بہن نے مجھے آموں کا اچار بنا تو ہی دیا ہے۔ بڑا خوش ہو کے اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلتا بنتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جس کے میں نے آم چرائے ہیں وہ مجھے پکڑ کے مار نہ ڈالے۔ تو وہاں سے بلبل بہن کو سلام دعا کرنے کے بعد جنگل میں آ جاتا ہے۔ جنگل میں خوش ہو کے آم کرتا رہتا ہے، لیکن وہاں پہ چیل بھیا آ جاتا ہے جس کے اس نے آم چرائے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی دیکھتا ہے آم کا مرتبان تو بس شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سے گوری بہن بھی آتی ہے کہ میرے آموں کا اچار کلو کھا گیا۔ بس کلو کو آؤ نہ تاؤ دیکھ کے چیل بھیا آپ پھینٹی لگاتا ہے، بچاؤ 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 ایدا۔ گوری سے اس کی دوست ملنے آتی ہے اور اپنے دن بھر کی ساری باتیں اسے بتاتی ہے۔ گوری میں تو آج تھک ہی گئی ہوں، میں نے آج بہت کام کیا ہے، کوئی کام والی ہو تو مجھے بتانا، تمہیں تو ہر وقت اپنے مسئلوں کی پڑی ہے، مجھے تم ہی بتاؤ کہ میں اب اس دفعہ فصل میں کیا اگاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا سیزن چل رہا ہے۔ ایسے وقت گزر رہا ہوتا ہے اور گوری کو اس کی دوست ٹماٹر اگانے کا ٹماٹروں کے بیج بونے کے بعد گوری بڑی محنت کرتی ہے، روزانہ کھیتوں میں پانی ڈالتی ہے بیج، اور ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے کہ جلد ہی ٹماٹر بڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ تمہارے ٹماٹر تو کتنے اچھے ہو گئے ہیں، بس میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے بہت محنت کی ہے ان ٹماٹروں پہ، اور دیکھو تو صحیح کتنے پیارے پیارے خوبصورت شائننگ والے ٹماٹر ہیں۔ ادھر سے گوری دن بدن مالا مال ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہ میں ایک نوکر رکھ لوں، گھر کے برتن بھی دھویا کرے گا اور جو کوئی پارٹیاں شارٹیاں ہوں گی ان کے برتن وغیرہ بھی دھوئے گا، صفائی بھی کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ڈھونڈنا چاہیے کام والا، میری دکان پہ بھی کام کرے گا۔ ایسے ہی کچھ عرصے بعد اسے کلو مل جاتا ہے۔ کلو یہ دیکھو یہ سارے برتن ہیں، تم نے یہ صفائی کرنی ہے، دھونے ہیں، اور اس کے بعد تم نے میرے کھیتوں میں آنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی ہر مہینے۔ ایسے ہی گوری کلو کو کھیت دکھاتی ہے، یہ دیکھو میرا کھیت کتنا اچھا اور خوبصورت کھیت ہے، تم اس کا خیال رکھنا اور کسی پرندے وغیرہ جانور وغیرہ کو ادھر نہ گھسنے دینا، کوئی تو نیائے تو خیال رکھنا۔ ایسے ہی کلو تھوڑا سا جیلسی میں آ جاتا ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو تو صحیح جی، دیکھو آپ کی مالکن کتنی اچھی ہے، وہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، سونا بھی ہے اور دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور میں دیکھو۔ ایسے ہی اس کے دل میں لالچ ڈلواتی ہے اور کلو کچھ اور سوچنے لگتا ہے۔ ایسے ہی وہ اگلی نوکری بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں دو نوکریاں کروں۔ جی میں آپ کو آپ کے مطابق پیسے دوں گا، ہر مہینے باقاعدگی سے تمہاری رقم مل جایا کرے گی، بس گوری کے گھر کے پاس میرا بھی خیال رکھنا۔ جیسے ہی گوری کو پتہ چلتا ہے، گوری کہتے یہ کیا کلو، تم دو نوکریاں کیسے کر پاؤ گے،
बस मालकिन मैं कर ही लूँगा, बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है कल्लू, जैसे तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही कल्लू को लालच आ जाता है और गौरी का सारा खेत बेच देता है। बेच के जितने भी पैसे आते हैं वो उठा के वहाँ से चल पड़ते हैं और कुछ सिक्के बोरे में भी रख लेते हैं कि हमें मुश्किल वक्त में काम आएंगे, और ये सारा कुछ छुपा के वो वहाँ से भाग जाता है और कल्लू वहीं रह जाती है। कुछ अरसे दिन गुजरते रहते हैं लेकिन कल्लू काम पे नहीं आता। जैसे ही गौरी अपने खेत को देखने जाती है वो तो हैरान परेशान हो जाती है। हुई मेरा खेत कहाँ चला गया, कैसे बर्बाद हो गया मेरा खेत। जाके मैं पूछती हूँ। ऐसे ही वो अपनी दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त भी उसका इंतजार कर रही होती है। ये इतने दिन हो गए हैं मेरी दोस्त आई ही नहीं है। उसे अपनी फसल दिखाना चाहती है। इंतज़ार करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार उसके खेत में जाती है जहाँ पे स्ट्रॉबेरियाँ लगी हुई होती हैं। बहन क्यों नहीं इतना अरसा हो, मैं बस कल्लू का घर ढूंढ रही हूँ। उसने मेरी सारी फसल तबाह करके पता नहीं कहाँ चला गया है। चलो हम ढूंढते हैं कल्लू का घर, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कल्लू का घर। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढती हूँ नौकरी के लिए। ऐसे ही गौरी घर से निकल पड़ती है और कल्लू के घर का एड्रेस पूछती है। बहन मुझे बताओ। यही कुछ करते करते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक मिट्ठू तोता खड़ा होता। मिट्ठू मिट्ठू, क्या तुम्हें कल्लू के घर का पता है? काला काला रंग है, काले काला जिस्म है और थोड़ा ऊंचे कद का है। क्या तुम्हें पता है? तुम मुझे बता सकते हो उसका घर? ऐसे ही मिट्ठू से कहता है, मुझे तो कोई पता नहीं है कल्लू। आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? जब वो सारी बातें सुनता है तो दूसरी चिड़िया को भी बता देता है। देखो इस जंगल में कल्लू है जो एक बहुत अच्छी चिड़िया का पैसे भी चुरा गया है और सारा खेत भी बर्बाद कर गया है। मुझे तो समझ नहीं आती, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। एक तो भला करो, दूसरा चोरी करके भाग जाते हैं। बेचारी चिड़िया बड़ी परेशान है, वो उसको ढूंढ रही है। चलो हम भी ढूंढते हैं, पता करते हैं कि आखिरकार वो कौन है, कहाँ है, किधर गया है। ऐसे ही मिट्ठू तोता भी इसी काम में लग जाता है और सोचता है कि चले ढूंढें, ये ना हो कि कल को हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाए। हाँ बहन मैंने पता किया है लेकिन मुझे वो कल्लू कहीं भी नहीं मिला। देखते हैं कि कहाँ पे होगा वो कल्लू। ऐसे ही बेचारी गौरी सबको ये इस काम से में लगा देती है और सारे मिलके काम करते हैं। लेकिन कुछ अरसे में कल्लू गौरी उस तोते को भी अपने काम पे लगा लेती है। लेकिन क्या ही हर कोई उससे कच्चे आम खरीदने आता है। उससे बड़ी खुशी हो जाती है कि कल तोता मिट्ठू मेरे आम बेचेगा। लेकिन ये क्या, तोता मिट्ठू तो खुद उसके आम खाने लग गया। मिट्ठू मिट्ठू ये क्या कर रहे हो तुम मेरे आम खा रहे हो। मैंने तो तुम्हें इनका ख्याल रखने के लिए कहा, तुम भी कल्लू की तरह निकल पड़। मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा नहीं, जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें कोई काम नहीं कहूँगी। ऐसे ही गौरी बड़ी परेशान होती है और वक्त ही गुजरता रहता है और कोई उससे दूर से मिलने आता है। बहन बहन बाहर निकले। ऐसे ही गौरी बाहर निकल आती है। क्या आप मुझे अपनी नौकरी में रख लेंगी? मैं आपका बहुत काम आऊंगी। लेकिन गौरी कुछ सोचने लग जाती है। आप मुझे क्या कान में बता रही हैं? अच्छा सही। ऐसे ही वो मिट्ठू से माफ़ी मांगने आता है। मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे भूख लगी हुई थी और मुझे सोच ही नहीं आ रही थी। ऐसे गौरी उसे माफ़ कर देती है और
مٹھو اس کے بہت سارے کام آتا ہے، اسے خبر دیتا ہے کہ کلو کہاں رہتا ہے۔ اگلے دن گوری اپنی اسٹرابری کے پاس، اپنی چیری کے پاس کھڑی ہوتی ہے کہ اب میری چیری کا کون خیال رکھے گا۔ میں جس کو بھی کام کے لیے کھڑا کرتی ہوں وہ چیزیں کھا جاتا ہے، لیکن مٹھو پرومس کرتا ہے کہ میں بہت خیال رکھوں گا آپ کی چیری کا، میں آپ کے پاس کام پہ لگ جاتا ہوں۔ ایسے ہی گوری اس پہ یقین کر لیتی ہے اور ساری ذمہ داری اسی کو دے دیتی ہے۔ اب سارا باغ مٹھو سنبھالتا ہے، چیریوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اگلے دن کلو ڈھونڈ رہی ہوتی، دیکھو گوری، تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے چیزوں کا خیال رکھوں گی، لیکن تم نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ مجھ سے غلط بیانی کی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں۔ ادھر سے مٹھو آ جاتا اور مٹھو بس کلو کو پٹک کے ڈانٹتا ہے کہ کچھ شرم کرو۔ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں کہ میں گوری کا باغ کا خیال رکھوں گی، دوسرا کہتا ہے میں باغ کا خیال رکھوں گی۔ اس لیے میں دونوں ایک دوسرے کو بہت لگاتے ہیں، مار لگاتے